काम तो कुछ ऐसे बैठे तो नहीं दे सकते। वेब सीरीज देख देख के कितने देखेंगे, रील्स देख देख के कितने देखेंगे, वही वही रील्स बार 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 इधर उधर के। या वेब सीरीज में भी अभी ज्यादा कुछ होता नहीं है, वही घिसे पिटे विषय उधर उधर के चलते रहते हैं, तो कितना देखेंगे कितना। तो मैंने सोचा कि अगर समय मिला है और भगवान ने ये 3 महीने का काम करने का समय मिला, क्योंकि छुट्टी थी ऑफिशियल, ना क्लिनिक है ना कॉलेज है, कुछ नहीं है, फिर भी पेशेंट घर पे आते थे, घर पे देखता था, पर इतना कंटिन्यू वर्क नहीं था। तो मैंने गूगल मैप और कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ जो इतिहास संदर्भ के हैं, ये साथ में लेकर मैंने ढूंढना शुरू किया, और करीब 1-1.5 महीने में मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठे हो गई कि आज हमारे पास, मतलब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आज के भारत में हमारे सारे प्राचीन ऋषि मुनियों के 800 से ज्यादा स्थल उसकी अभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मोर देन 800 आयुर्वेदिक जो आचार्य है उनके। अब ये आज भी उनके कुछ जगह है कई लोगों के, और कई जगह पे मैं खुद जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, वो देखता हूँ वो जगह। जैसे अभी काशी गया था, तो काशी जाना है तो लेक्चर एक हेतु होता है, पर अंतरस्थ हेतु उसके अलग होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। तो जो ऐसी चीजें हैं जो आयुर्वेदिक पिलिग्रिमेज जिसको कहते हैं, तो ये डेटा हम प्रॉपर उसको मतलब डेटा बनाकर, अभी तो ये एक स्तर पर है, बेसिक स्तर पर है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके हम ये पीएम को भेजने वाले हैं। जैसे अभी श्रीराम कॉरिडोर शुरू हुआ है, वैसे अगर आयुर्वेद कॉरिडोर शुरू हो गए तो कितना अच्छा होगा कि आयुर्वेदिक पिलिग्रिमेज कि जो से श्रीराम कॉरिडोर मतलब क्या है, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जितने सारे जगह पे राम जी गए हैं, वो जगह तीर्थ यात्रा में जुड़कर वो यात्रा करना शुरू कर दी है। पूरा एक ट्रेन रहती है गवर्नमेंट की, वो आपको पूरी जगह घुमाती है। क्या ऐसे आयुर्वेदिक विद्यार्थियों के आयुर्वेदीय स्थलों की यात्रा हम कर सकते हैं क्या? और मेरा अनुभव ऐसा है कि वहां जाने के बाद, मतलब जहां आने के बाद एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर होती है। 3 स्थान ऐसे हैं कि जहां मैं हर वर्ष जाता हूँ। पहला है काशीराज दिवोदास धन्वंतरी जी की समाधि, ये गुजरात में दमेश नाम का गांव है, वेरावल के नजदीक वहां है। वहां में गए 12 साल से जा रहा, वहां पे निरूपण करते, यहाँ बैठे कई लोग, जैसे हरिप्रिय जी हैं, वहां आए हैं, हमेशा आते हैं। दूसरा, हर जून में कार्यक्रम होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो इस साल भी है, जो देहरादून में आयुर्वेद कौशलम नाम से प्रोग्राम होता है, और उसमें चरक शिखर आज भी है। उस शिखर का नाम चरकांडी शिखर है, तो कोटकवारा से आगे है, और वहां पे चरक महर्षि का आश्रम था, और वहीं पे उनकी समाधि भी, मतलब उन्होंने देह त्याग किया है। तो ये वहां पे भी हर साल जाता हूँ। और अभी हाल ही में मैं जेजेट की जगह पे गया, जेजेट ऋषि जो है, और दिसंबर में, गत साल के दिसंबर में मैं चक्रपाणी का जो गांव है वहां पे 3 दिन रह के आया। मयूरेश्वर, चक्रपाणी टीकाकार जो हमारे हैं उनका गांव है मयूरेश्वर नाम का, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, बड़े हुए, और काम मतलब बेसिक एजुकेशन वहाँ पे हुआ था। और उनका काम जो है वो गौड़ नाम के जो भाग आज भी बांग्लादेश की सीमा पर है, वहाँ पे उनका काम हुआ था। तो ये चलता रहता है। अगर जिसको ये विषय में रुचि नहीं है तो आप जा सकते हो, कंपल्शन किसी को नहीं है। आपको अगर इस विषय में रुचि नहीं है तो आप आराम से जा सकते हो, कोई आपको कंपल्शन नहीं है। यहाँ बैठ के हंसी मजाक नहीं करने का बेटे, ठीक है? आगे चलिए। तो अश्विनी कुमार को वंदन करके हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट। अब पहले काशीराज दिवोदास जी की जगह कहाँ का है? तो काशीराज दिवोदास से धन्वंतरी के तृतीय अवतार है। पहले धन्वंतरी देवता, उसके बाद में काशीराज धन्व, ये धन्वंतरी के प्रथम अवतार, और काशीराज दिवोदास ये द्वितीय अवतार। ये काशी के नरेश थे, और संपूर्ण भारत में आज एकमेव ये क्षत्रिय वंश शेष बचा है कि जो बिना किसी वर्ण संकर के आज भी चल रहा है। ये इनका वंश आज भी काशी के रामनगर किले में आज का जो राजा है
वो वहाँ रहते हैं। उनकी राजकन्याएं जो 90 साल की राजकन्या है, विभूति नारायण नाम के जो राजा थे, उनकी ये कन्या है अभी कृष्ण प्रिया। तो मेरा एक विद्यार्थी है आकाश उपाध्याय, जो काशी में पढ़ा है, अभी लखनऊ में प्रैक्टिस करता है। तो मेरे इस विषय के ऊपर ग्रंथ चौखंबा ने पब्लिश किया है, आयुर्वेद के ऐतिहासिक स्थल इस नाम से। तो वो ग्रंथ उनको देने के लिए गए, तो राजकुमारी कृष्ण प्रिया जी ने कहा कि ये व्यक्ति काशी के नहीं है, फिर भी इनको इतनी चीजें कैसे पता है, तो शायद इनकी कोई कृपा होगी कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आती है। तो कहाँ कहाँ उनकी जगह है, तो सबसे पहला है काशी, क्योंकि वो काशी के राजा थे। काशी के अलावा काशी के नदी के दूसरे पार में, आप कभी काशी गए होंगे तो आपको ये पता होगा, रामनगर का किला है। काशी ऐसी है और नदी का दूसरा तट है, सामने का तट है, वहां नॉर्थ साइड में रामनगर किला है। फिर कैथी, ये काशी के ही बाजू में और आगे नदी जो इससे आगे जाती है, वहां ये कैथी है। कैथी में अभी देख के आया हूँ, परसों ही गया था मैं, मतलब ये देखने के लिए मैं वहां गया था। उसके बाद में गणेश, वेरावल गुजरात, जैसे मैंने बताया कि हम हर साल वहां जाते हैं। और सगुर भगुर नाम का ग्राम मध्य प्रदेश में है, आगे इतने मिनिमम है। तो ये काशी राज की श्लोक है ये कि नाम तू अभवत ख्यातो, ये पुराण में श्लोक है, विष्णु पुराण में। नाम तू अभवत ख्यातो दिवोदास दीक्षितो ततो धन्वंतरि लोके काशी राज प्रिय, ये अवतार थे आगे। तो ये उनका धन्वंतरि का मंदिर है काशी में, आज भी है ये मंदिर। ऐसा कैसा मैं अभी ये भी देख के आया हूँ, ये महामृत्युंजय नाम का जो मंदिर है उसके पास में है। नेक्स्ट, ये काशीराज दिवोदास जी की समाधि है, देह त्याग इन्होंने किया और तक्षक के साथ इनका युद्ध वहां पे हुआ था। तक्षक के ऊपर का जो मेरा जो विवेचन है वो YouTube पे अवेलेबल है, आप लोगों ने से किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज जाके YouTube खोलिए तो मेरा वीडियो अभी लेटेस्ट डाला है, वो आपको मिल जाएगा तक्षक के ऊपर। तो तक्षक का काशीराज दिवोदास के शक्ति ऐसी थी कि उनके केवल दृष्टि से विष नष्ट होता था। तो तक्षक को ये बात पता चली तो उसने उनके पीठ पे दंश किया, इसलिए उनको देह त्याग, उन्होंने समाधि, योग समाधि से देह त्याग कर दिया, क्योंकि उससे वो बच नहीं पाते। तो वो जगह ये है, ये सोमनाथ मंदिर जो है, उस मंदिर से थोड़े आगे वेरावल का जो जिला है, वहां पे गणेश नाम का गांव है। और यहाँ के जो पास गड़ू नाम है, चोरवाड़ नाम का जो है, कोई गुजरात के होंगे उनको पता होगा, तो ये अंबाजी जी का गांव है चोरवाड़, मूल गांव अंबाजी का। आपने गुरु फिल्म देखी होगी, गुरु है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, मतलब अंबानी पे जो फिल्म है वो गुरु ही नाम है। तो उसमें वो जो सीन है वो सब चोरवाड़ का मूल शूटिंग है वहां पे। तो वहां पे धन्वंतरि समाधि है। अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है, इसका ये 2010 का ये फोटो है, मैं 2010 से जा रहा हूँ। और पुणे के जो नानाजी जोशी थे, धुलिया के पंचकर्मा महर्षि, आपने सब नाम सुना होगा, नाना जोशी या वैद्यपीठी जोशी, जो प्रवीण जोशी जी के पिता है, वो मेरे गुरु है। और उनके साथ में यहाँ एक मास रहा, कुछ नहीं था, पूरा जंगल है, वहां पे घूम रहे हैं। ये मूर्ति है काशीराज जी, और वहां पे उनके पीछे 8 शिष्य हैं बैठे हुए। हरि शार्पा या हरि तो औपन देव औरत पौष्कलावत सुश्रुत आदि शिष्य हैं। आगे ये 2010 का है, वहां पे हमने सुश्रुत का पारायण किया था और रोज वहां पे पूजा करते थे। नेक्स्ट, ये उसी के पास एक ये विशेष फोटो है, उसी के पास एक भूतनाथ नाम की जगह है। ये 108 शिवलिंग है और ये श्री यंत्र में बिठा है। ये जो यंत्र है ऊपर से देखेंगे तो ये श्री यंत्र की रचना है। और सबसे ऊपर का जो शिवलिंग है वो 150 किलो का है। कितना कठिन है देखो बना ये शिवलिंग। तो ये वहां पे नित्यानंद नाम के सन्यासी थे, उन्होंने ये करके रखा है। एक बार क्या हुआ, काशी में चौक नाम का भाग, आज भी जो कोई उत्तर प्रदेश के होंगे काशी में जाके आए होंगे पता होगा, सेंट्रल भाग है। चौखंबा का कोई भी ग्रंथ निकाला आपने अपने तरफ में, उसके पता जो है एड्रेस, वहां पे चौक नाम हो, चौखंबा का जो एड्रेस है वो चौक में है। ये एरिया है, एरिया का नाम चौक है। तो वहां पे घर का काम चल रहा था। अब काशी में कोई भी पुरानी बिल्डिंग गिराना
अलाउड नहीं है। यू कैनॉट डिमोलिश ओल्ड, क्योंकि पूरी काशी हेरिटेज की है मोदी जी ने। क्या करते हैं लोग, पुराना गिराते हैं और नया कुछ तो गंदा बना के रखते हैं सीमेंट का, तो ये करना अलाउड नहीं है। पर उन्होंने उस समय, मोदी जी नहीं थे वहां पे, तो उन्होंने वो पूरा इमारत गिरा दी और उत्खनन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको नई बिल्डिंग बनानी थी। तो उत्खनन में उनको ये मूर्ति प्राप्त हुई धन्वंतरि की। तो उनको लगा कि ये किसकी मूर्ति होगी, क्योंकि उसके ऊपर काला रंग था, बहुत वर्षों से वो मिट्टी में थी, तो कैसे पता चले क्या किसकी मूर्ति है। तो विष्णु की होगी ऐसा लगा उनको, तो उनको सपने में आए कि ये मेरी जगह है, मैं काशीराज दिवोदास हूँ, ये मेरी जगह है और मेरा मंदिर यहाँ पे स्थापन कर दीजिए, मेरी मूर्ति। आएगा 2 मिनट। तो उनको उस मूर्ति की स्थापना वहां पे की है और उनके घर में आगे एक वैद्य मतलब वैद्य हुए जो आज भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है, ये मंदिर केवल धनतेरस को खुलता है, बाकी वर्ष भर वो बंद रहता है, आप दर्शन नहीं कर सकते उसका। तो केवल धनतेरस को वो मंदिर खुलता है, आप दर्शन करके आप वहाँ पे बड़ा पूजा होती है उनकी, धन्वंतरि जी की, और बहुत सुंदर मूर्ति है। तो धन्वंतरि ये जो देवता है, यह हमारी आराध्य देवता है। कई लोगों ने मुझे बीच में एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि सर हमारे तो ब्रह्मा, इंद्र, दक्ष, आपको बातें करने तो जा सकते हैं आप, कुछ महत्व होगा आपके जीवन में तो जा सकते हैं आप। तो हमारे आयुर्वेद के जो ऐतिहासिक ये जो है, कल आयुर्वेदावतरण से शुरुआत करने वाले हम सेशन में सुबह, तो आयुर्वेदावतरण ये पहला सेशन होने वाला है। तो ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति ये देवता होने चाहिए, धन्वंतरि कहाँ से देवता हो गए हमारे। तो ये जो ऐतिहासिक जो घटना है, विषय होते हैं, इसका अभ्यास हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। क्या हमें केवल कल्प, द्रव्य और मॉडर्न डायग्नोसिस इसके ऊपर ही बैठना है क्या? ये विषयों का अध्ययन कौन करेगा? आयुर्वेदिक ये जो विषय है, इतिहास के, भूगोल के या परंपरा के, इसका अध्ययन हमें नहीं करना होगा या यूरोपियन लोगों ने आके करना है अध्ययन, और फिर वो बताएंगे हमें, झूठ मूठ करके, उल्टा पुल्टा करके बताएंगे। हेलो, यूरोपियन लोग बताएंगे हमें आगे, नहीं ये अध्ययन हमें करना है। हर एक की पैशन होती है, तो वो अध्ययन हमें ही करना पड़ता है। तो ये चौक का जो धन्वंतरि की मूर्ति है वो है। नेक्स्ट, ये रामनगर किला आज भी है और इस किले में व्यास मंदिर है और व्यास मंदिर के पीछे धन्वंतरि जी का मंदिर है, बहुत कम लोगों को पता है। नेक्स्ट, ये रामनगर किला है। नेक्स्ट, ये कैथी नाम का एरिया है, देख लीजिए। अब इसका केवल मैप था मेरे पास, अभी जो फोटो निकाले हैं वो मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे मार्कंडेय जी ने तपश्चर्या की थी, क्योंकि कथा आपको पता है मार्कंडेय जी ये अल्पायु थे और फिर वो तपश्चर्या करके केवल 8 साल की आयु थी उनकी, तो उनको दीर्घायु प्राप्त हुआ शंकर जी की। आप बाहर जाइए, आप दोनों, आप लड़की दोनों लोग बाहर जाइए, बैठने की कोई जरूरत नहीं, तो चल जाइए। आप एक काम करिए, कभी यहाँ आके लेक्चर देने का प्रयास कीजिए और जो जो आप कर रहे हो वो मैं नीचे बैठ के करता हूँ, फिर देखिए कि आपको कितना डिस्टर्ब होता है। है क्या हिम्मत आपको यहाँ बैठ के कुछ बात करने की? अगर नहीं है तो मेरी बात सुननी पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट टाइम ये हैपन हो रहा है। 2 निरूपण किए नारायण हमने, कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं करना है तो क्यों आते हो आप? और ये आपकी पीढ़ी का प्रॉब्लम है, पता है? कॉलेज में भी यही हो रहा है, हमारे सभी कॉलेज में। डिग्री लेने के लिए कॉलेज आते हो और सर्टिफिकेट लेने के लिए सेमिनार आते हो, कॉलेज का क्या? पेशेंट देखने के लिए बैठोगे ना तो इतनी फट जाएगी, क्योंकि कुछ आता ही नहीं होता। फिर अपने बलबूते पे जब पेशेंट देखने के प्रयास करोगे ना तो कुछ नहीं आता होगा, कॉलेज में टाइम पास ही किया आपने ऐसे बैठ के।
2 बार मैंने बोला कि मेरे व्याख्यान में बैठना है तो सिंसियरली बैठना पड़ेगा, तो मत बैठो। और चाहिए नहीं तो बता दीजिए, मैं घर से लगाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस बंद करके आया हूं। अच्छी खासी प्रैक्टिस है मेरी, टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। नहीं चाहिए तो बोल दो, सुबह चला जाऊंगा मैं, सुबह मेरे काम तो मैं करूंगा, फिर वहां जाके शुरू हो रहा। नहीं बैठना तो अभी चल जाए, मुझे कोई खेत खंता कुछ नहीं, आप मेरे कोई नहीं लगते हैं। इतने निरूपण हुए हैं, पर ये पहले दिन से बताने का इतना 3 बार बता रहा हूं। 2 लड़कियां और एक लड़का मोबाइल चार्जिंग के नाम पे सुबह शाम को 5 बजे से वहां पे बैठे हैं। जाके 3-4 बार में चला आके गया, मैं बोल रहा चार्जिंग नहीं हुआ आपका अभी तक, घूमने के लिए आएगा यहाँ पे। दो बार मैंने बोला कि इस प्लेस में जो शांति है, जो आध्यात्मिक स्पंदन है, वो महसूस करने का प्रयास किया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, जो आध्यात्मिक स्पंदन है, वो बहुत पावरफुल है। ये चीजें हम घर पे जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाल रोग का प्राचीन केंद्र था, कैथी में बाल रोग का प्राचीन केंद्र था। और इसी के पीछे ये नदी है गंगा, यहाँ वाराणसी नीचे, और ऊपर वो लाल रंग का ये कैथी क्या है। तो काशी का जो टोटल 84 घाट है काशी में। पहला घाट 80 घाट है और अंतिम घाट राज घाट है। अब उसके आगे नमो घाट हुआ है, और उसके आगे प्राचीन अति प्राचीन आदि केशव घाट है, जिसकी खोज अभी अभी हुई है। उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, तो इसको पूरा डिमोलिश करके अंदर का मंदिर जो मिला है वो वहां पे उभर आया है। और वो जो जगह है वहां उत्खनन किया गया है, और उस उत्खनन में प्राचीन किले के अवशेष मिले हैं। और स्कंद पुराण में इसका संदर्भ है कि सुश्रुत और काशीराज देवदास जी की शल्य कर्म की जो उनका चिकित्सालय, उनका हॉस्पिटल जो था, वो आदि केशव घाट में था। ये स्कंद पुराण का संदर्भ है। और जो राजकुमारी को मिला, हम मिले हैं कृष्ण प्रिया जी को, उन्होंने भी बताया कि हमारे परंपरा में घर में ऐसा है कि हमारे जो काशीराज देवदास जी थे, उनके और उनके शिष्य सुश्रुत, इनकी जो चिकित्सालय था वो आदि केशव घाट के पास था। मैं अभी जाके आया हूँ, इतना जबरदस्त स्पंदन है, चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे, वो महसूस करने की बात है। वारणा और काशी, सॉरी, वारणा और गंगा इनका संगम है वहां पे। वाराणसी नाम ही ऐसा आया है कि स्टार्टिंग में 80 नदी का संगम है और एंड में वारणा नदी का संगम है, तो वाराणसी, उसके बीच में जो है वो वाराणसी, वो हमारे सुश्रुत की जगह है, हमारे काशीराज देवदास की जगह है। ये कभी भूलना, काशी में जाके केवल गंगा स्नान करना ये ठीक है, बाकी लोग करते होंगे, वो हमारा आयुर्वेद का तीर्थ स्थल, वो जगह देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फोटो नहीं है, मैं काशी में गया, वो बाद में दिखाऊंगा, मैं मोबाइल में है, वो लगाना भूल गया। दिवोदास काशी धन्वंतरी जी का कूप है वहां पे, महामृत्युंजय मंदिर है, उस मंदिर के बाजू में धन्वंतरी का कूप है आज भी, वहां पे खल भी है। और उस कूप का पानी पीने से कई प्रकार के रोग जाते हैं। तो वो पानी पीने के लिए दूर दूर से लोग आते, त्वचा विकारों के, जीर्ण व्याधि, वो भी हम देख के आए। तो वहां पे भी उनका एरिया था ये। और अभी मोदी जी की कृपा से वो सारी चीजें उजागर होना शुरू हो गया है। जिन जिन घर में मंदिर थे, उस घर को उनके पैसे देकर वो मंदिर, जो कैसे भी मतलब ऐसे लोग थे कि जहां पे मंदिर है वहीं पे चिकन बना रहे। जो काशी खंड में मंदिर है भगवान जी का, उसके ऊपर, वहीं पे मंदिर के ऊपर मसला डाल के वहां पे सो रहे, वहां पे बच्चे पैदा कर रहे। कुछ पवित्र अपवित्रता कुछ रही नहीं, तो वो सारा बदल दिया है और नए नए मंदिर अभी उजागर हो रहे हैं। अगर आप काशी कॉरिडोर देख के आओगे, इतना भव्य हुआ है। और जो डिमोलिश किए गए घर, उनमें कई प्रकार के प्राचीनतम मंदिर मिले घर में, और वो वैसे के वैसे मेंटेन किए। तो ये हर जगह होना चाहिए, बहुत अभी बदलाव होने की बहुत आवश्यकता है। आगे नेक्स्ट।
ये सगुर भगुर नाम का ग्राम नर्मदा के तट पर है। जब काशीनाथ देवदास जी की मृत्यु होने शुरू हो गई तो उन्होंने उनके शिष्य थे सगुर भगुर नाम के, उनको काशी से उनके पास जो अमृत मतलब जो दवाई थी कोई विषण अगन, उसको तक्षक आदि आगत है वो सुश्रुत में है। तक्षक आदि आगत का वर्णन कल्पस्थान में है सुश्रुत में, तो वो मंगाया। लेकिन बीच में ही उनको ये पता चला कि इनकी देहांत हो गया है काशीनाथ जी का, तो जो उनके पास तक्षक आदि आगत था वो यहाँ के कुंड में उन्होंने डाल दिया। तो आज भी वहां पे स्नान करने से, वो पानी पीने से शरीर की विषय बाधाएं कम होती है। ऐसा इतना वहां पे आज भी भीड़ होती है वो सगुर भोगुर ग्राम में। मैं एक ही बार गया हूँ, बहुत ही अच्छा पीसफुल जगह है। नेक्स्ट, अब दक्ष प्रजापति की जगह कहाँ है वो देखेंगे। नेक्स्ट, ये उसके फोटोज मिलते हैं दक्ष प्रजापति जी के। आगे आगे ये पहला मंदिर हरिद्वार में है, जो हमारे चरक संहिता में ज्वर में जो कथा है दक्ष यज्ञ विध्वंस और सती का जो है वो कथा हरिद्वार में हुई है, कणथल में, वहां पे ये मंदिर है आज भी। नेक्स्ट, ये वो मंदिर है कणथल का, ये इसका गूगल मैप है। नेक्स्ट, ये कुंड है जहां पे सती ने अपना देह त्याग किया था। आगे, ये राजौरी कश्मीर, आज ये पीओके में मतलब बॉर्डर पे है और पूरा आतंक है यहाँ पे, सारे मिलिटेंट्स ने पूरा आतंक करके रखा है। पर ये दक्ष प्रजापति की जगह है राजौरी। और आप मेरे कितना विश्वास रखोगे पता नहीं, दिसंबर 2020 से पहले पीओके भारत में होने वाले, मेरा वाक्य सुन के, दिसंबर 2023 के पहले पीओके भारत में आने वाला है 100%। और पाकिस्तान के 4 टुकड़े हुए हैं, सिंध, बलूचिस्तान, वायव्य का जो प्रांत है वो, और भी पीओके तो टूट जाएगा और केवल जो बंगाल पंजाब का भाग है पाकिस्तान का, लाहौर वगैरह वही रहेगा, क्योंकि सिंध बलूचिस्तान को रहना नहीं है। तो ये भाग हमारा है राजौरी, और ये दक्ष आज भी ये मंदिर है वहां पे। ये फोटो मैंने कैसे प्राप्त किया है, मतलब जाने वहां जा नहीं सकते हैं अभी, तो ये फोटो कैसे प्राप्त किया है मुझे पता है। तो ये दक्ष प्रजापति का मंदिर है वहां पे आज भी। नेक्स्ट, ये आंध्र प्रदेश में द्राक्षारामम नाम का जगह है, वहां दक्ष ने यज्ञ किया है। कोई आंध्र प्रदेश के होंगे तो जाके देख आइए द्राक्षारामम। नेक्स्ट, ये भी फोटो है उसका, दक्ष तपस्थली। ये उज्जैन में ऋणमुक्तेश्वर नाम का जगह है, वहां पे ये दक्ष का शिर की प्रतिमा है, जो शिर काट गया था वो यहाँ पे उसकी प्रतिमा रखी है। नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र में यवतमाळ जिले में लड़खेड़ नाम का गांव है, कितना प्राचीन, देखो ये ऐसा जो मंदिर है ना यहाँ पे शिव जी का, वैसा ही मंदिर दिख रहा है। ये भी मंदिर आप देखोगे तो नीचे का जो पत्थर का काला है वो अलग काल का है, और ऊपर का सफेद जो है वो अलग काल का है, उसके कंस्ट्रक्शन में भी फर्क आप हमें नजर आता है। ये बातें रखनी चाहिए, थोड़ा अध्ययन होना चाहिए हमारा, बारीक बारीक अध्ययन होता है। तो ये दक्षेश्वर महादेव है, ये भी दक्ष की तपस्थली। नेक्स्ट, वही मंदिर है। आगे नेक्स्ट, ये सूरत में कोई होगा सूरत का, तो सूरत बीच सिटी में ये दक्षेश्वर मंदिर है। सूरत में भी दक्ष ने उस समय सूरत नहीं होगी, जो कोई भाग होगा वहां पे तपस्थली उन्होंने तपस्या की। नेक्स्ट, ये वो मंदिर है सूरत का। नेक्स्ट, ये बेलगांव में कर्नाटक यहाँ पास में याडूर नाम का गांव है, आपके यहाँ पे कोई होंगे तो जाके दिखाइए, वहां पे भी दक्ष तपस्थली है याडूर में, अभी भी वो मंदिर यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, वही का स्तंभ है ये। नेक्स्ट, ओडिशा में मैं अभी गया था, बाणपुर नाम का जो गांव है वहां पे दक्ष तपस्थली है। मतलब देखिए ये अलग अलग जगह पे उस समय ये आयावर होते थे ये, और ये अलग अलग जगह पे जाकर तपस्या करते थे। अब तपस्या का अर्थ एक पैर खड़ा करके एक पैर हवा में ऊंचा करके बैठना, ऐसा ही तपस्या नहीं। किसी प्रकार का अध्ययन किया, 12 साल बैठ के अध्ययन किया, कुटी प्रवेश का रसायन किया वहां पे। अब हमारे जो अग्निवेश थे इन्होंने 400 साल अध्ययन किया है आयुर्वेद का, फिर संहिता लिखी है 400 साल। अब ये कैसे कर देते, कुटी प्रवेश का रसायन करके आयु बढ़ा देते उस समय। ठीक है। नेक्स्ट, ये ओडिशा में है बाणपुर, कितना प्राचीन मंदिर देखिए, रचना भी बहुत प्राचीन है। नेक्स्ट, बात आगे
थोड़ा सा कुंड है, दक्ष कुंड है। नेक्स्ट उड़ीसा में। नेक्स्ट ये अभी मुझे लड़का मिला था, वो इसी गांव का है, यूपी में कार्यक्रम में था। महाराजगंज नाम का गांव है आजमगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में। वहां पे ये दक्ष की तपस्थली है, दक्ष महाराज जी की, और वहां पे आज भी लोग इनके दर्शन के जाते हैं, कहते हैं कि बीमारी ठीक होती है। अब दक्ष या अश्विनी कुमार के भी गुरु है आयुर्वेद के, मतलब कितने बड़े होंगे आप, उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं आज। नेक्स्ट ये मूर्ति है उनकी। नेक्स्ट वहां पे कुंड है पीछे आगे। धारापुरी मुंबई में एलिफेंटा केव्स, जिनको अंग्रेजों ने एलिफेंटा केव्स कहा है, लेकिन प्राचीन नाम धारापुरी केव्स है। वहां पे दक्ष यज्ञ विध्वंस का शिल्प है, अति प्राचीन शिल्प है। नेक्स्ट दक्ष की कन्या की ख्याति, उसकी तपस्थली नर्मदा के तट पर कंठेज नाम के गांव में। नेक्स्ट जगह है वो। नेक्स्ट ये हरियाणा में चरसी दात्री नाम का गांव है, वहां पे दक्ष प्रजापति का चौक नाम दिया है उनका, हमें पता ही नहीं। हमारे आयुर्वेद के दक्ष प्रजापति का नाम एक चौक को दिया है। नेक्स्ट अन्य स्थल जो है वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर, अमृत कुंड, तो अश्विनी कुमार ने वहां पे तपस्या की, जब मैंने बताया ना तब धनवंतरी कूप है वहां पे। तो जलगांव में भी एक मंदिर है महाराष्ट्र में, सूरत के पास उधना में भी एक है, हरियाणा में रेवाड़ी नाम में और एक चौक है, और तिरुवल्लुर तमिलनाडु में जो गांव है वहां पे रुद्रतापन आश्रम, वहां पे दक्ष ने तपस्या की थी शिव जी को, शिव जी के लिए। इतने सारे स्थान केवल दक्ष प्रजापति के। नेक्स्ट अब अश्विनी कुमारों का मंदिर, जो लोग मेरे साथ आते हैं हमेशा, आपने देखा है ये गांधीनगर में मंदिर है अश्विनी कुमार का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, और वहां पे हम हर वर्ष जाकर एक बार अश्विनी कुमार यज्ञ करते हैं। मैंने पूरा जो कोविड का काल था उस काल में रोज सुबह 4 बजे उठकर अश्विनी यज्ञ रोज किया करने। यज्ञ वैद्य ने यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो विद्या है आयुर्वेद और ज्योतिष, ये दोनों ही शापित विद्या है। हम डील हमेशा नेगेटिविटी से करते रहते हैं। हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा नहीं आता कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ये बताने के लिए कोई नहीं आता हमारे पास, तकलीफ होती है तो ही आते हैं। तो हम डीलिंग हमेशा हमारा नेगेटिविटी से ही होता है, तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने शुरू हो जाती है, वो नहीं आए इसलिए हमें यज्ञ करना है और दान करना है। दो उपाय ग्रंथकारों ने बता के रखे, और दान करते समय कभी भी गुप्त होना चाहिए वो, और यज्ञ जोरों शोरों से होना चाहिए। तो यज्ञ हमेशा करो, सीख के करो, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं। आगे तो ये मंदिर है वो अश्विनी कुमार का। नेक्स्ट ये मूर्ति है वहां की। अब ये फोटो जो है ये मैं जाने से पहले का है, तो चक्रपाणी ने जो स्थापन किया हुआ मंदिर है वो आज भी वहां पे है। और जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि 5 फुट गोल शिव जी का मतलब शिवलिंग है, और उसके पीछे विष्णु धन्वंतरी स्वरूप में मूर्ति है, वैसे की वैसे आज भी मिली। और चक्रपाणी के जो वंशज हैं अभी जो आसाम में रहते हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ, और उन्होंने भी जो बातें बताई वो भी टोटल मैच हो गए। अभी जो पीढ़ी चल रही है वो 24th पीढ़ी है चक्रपाणी। चक्रपाणी को 2 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की का नाम तो नहीं पता चला है, लेकिन लड़के के नाम मुकुंद और महीपति था, और उन दोनों की चल रही है वंश चल रहा है। जो महीपति है उनका वंश अभी आसाम में है, और मुकुंद जो थे छोटे बेटे वो आज के बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए थे सिलचर में, और उनका एक शाखा आज अभी मुसलमान हो चुकी है चौधरी नाम से। चौधरी नाम उनका भी है, लेकिन जो भारत में है और कोई त्रिपुरा में है वो अभी भी चक्रपाणी के वंश को अच्छे से, अभी वैद्य कोई नहीं उनके घर। 7 पीढ़ी के बाद में वो विद्या खत्म हो जाती है, ऐसा कहते हैं। आगे आत्रेय जी का मंदिर कहाँ है, तो आत्रेयपुरम नाम का गांव ही है आंध्र प्रदेश में। वहां में गया नहीं हूँ, लेकिन वहां कुछ ना कुछ तो जरूर, क्यों कहते हैं उसको आत्रेयपुरम पता नहीं। तो जो कोई आंध्र प्रदेश के होंगे प्लीज हेल्प मी कि आत्रेयपुरम पास में होगा तो क्यों आत्रेयपुरम है, कुछ मंदिर है क्या वहां पे आत्रेय जी का, देख के आइए। नेक्स्ट ये नेक्स्ट से मिले है मुझे, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में आत्रेय जी का मंदिर है, अत्रि ऋषि का मंदिर है। आगे
ये वो मंदिर। नेक्स्ट अब चरक में काम्पिल्य नाम, 10 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। काम्पिल्य नाम का जनपद ध्वंस के वर्णन में आता है कि जनपद ध्वंस एक ही जगह, मतलब चरक में ऐसे केवल 2 जगह है कि जहां आचार्य खुद होके पढ़ा रहे, बाकी सभी जगह पे शिष्य प्रश्न पूछता है और वो उत्तर देते हैं। तो उसमें से एक जगह जनपद ध्वंस है कि वो खुद बता रहे अग्नि में मुझे लक्षण मिल रहे हैं, जल्दी जल्दी सब दवाइयां इकट्ठे करके रखो क्योंकि पैंडेमिक आने वाली, एपिडेमिक आने वाली। तो वो जो चर्चा हुई उनकी, वो वर्णन आगे चलिए। वर्णन ऐसा है, नेक्स्ट आगे चलिए। ये सूत्र है, जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे द्विजाति वराधुषिते काम्पिल्य राजधान्याम भगवान पुनर्वसु अत्रेयो अंत्यवासी गण, मतलब इंटर्नशिप करने वाले, अंत्यवासी मतलब आज की इंटर्नशिप करने वाले अंत्यवासी विद्यार्थियों के परिवृतः पश्चिमे घर्ममासे, मतलब घर्म मतलब ग्रीष्म में 2 मास होते हैं ना, कौन से? ज्येष्ठ आषाढ़ मास। तो वो पश्चिमी घर्ममासे, सॉरी ज्येष्ठे, पश्चिम मतलब पहला, नीचे टीका देखिए, पश्चिमी घर्ममासे ज्येष्ठे। तो ज्येष्ठ मास में गंगा तीरे वन विचारम अनुविचारम शिष्यम अधिवेशन भवे। तो वो जगह कहाँ है? अब देखिए पंचाल क्षेत्र है, द्रौपदी का नाम क्या था? पांचाल। तो वो यही की राजकन्या थी। द्रुपद जो थे वो इसके इस नगरी के राजा थे, काम्पिल्य के। तो एक साइड पिक चलिए, आज कहाँ है काम्पिल्य? तो उत्तर प्रदेश में इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो पीछे हरा दिख रहा है वो बूढ़ी गंगा कहते हैं, मतलब गंगा वहां थी पहले, अब उसने मार्ग बदल के पीछे चली गई वो। लेकिन प्राचीन काल, महाभारत काल में, द्रौपदी के समय में यहाँ पे ये नदी थी। और ये जो कुंड दिखाई दे रहा है बीच में, ये द्रौपदी कुंड है। तो द्रौपदी जब पांचाली थी, जब पंचाल में शादी से पहले मायके में थी, तो वहां कहीं तो इसका निवास, स्नान वगैरह हुआ, यही होगा, उसका कुंड है। जैसे हमारे नासिक में राम जी जहाँ स्नान कर रहे थे उसको राम कुंड था, आज भी राम कुंड वहां पे उपस्थित है। आगे ये राजघाट, अभी नदी शिफ्ट हो गई है, तो ऊपर प्राचीन घाट अभी भी है। ये मैंने जाके निकाले फोटो सारे। नेक्स्ट, ये कंपिल नगरी है प्राचीन, ये शत्रुघ्न ने स्थापन किया हुआ रामेश्वर मंदिर है। आगे ये वो गंगा तीर है, शायद यहाँ पे कहीं पे घूमते हुए जगह को घूम सके, उनके लक्षण मिले होंगे, वो देख रहे हैं। नेक्स्ट, यह प्राचीन अवशेष है वहां के किलों के। नेक्स्ट, ये द्रुपद का किला कहते हैं, द्रुपद का किला वहां जहां था वो अभी भी वहां है। नेक्स्ट, अभी उत्खनन शुरू हो गया है, गवर्नमेंट योगी के गवर्नमेंट ने उत्खनन शुरू किया है वहां पे। नेक्स्ट, अब बारिश में कभी-कभी पानी आता है तो उसका फोटो है। नेक्स्ट, आप अगर थक गए होंगे तो बाकी का कल रात को ले लेंगे, चलिए। कितने बजे? 11 बजे है। आई थिंक वी शुड रेस्ट। तो और 4-5 जगह है, अगर एक दिन में होगा तो बोर हो जाएगा, तो यहाँ से हम कल रात को ले लेंगे। अब रुकेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। सर ने जो बताया समझ में आया? 6:30 बजे, क्योंकि धूप बहुत तेज है, धूप में यहाँ बैठने से हम बोल भी नहीं पाएंगे और आपको सुनने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसलिए सुबह 10:30 बजे तक कंटिन्यूएशन लेकर जो मेन विषय वो पूरे करेंगे, उसके बाद में नहाना सब करेंगे, फिर एक सेशन लेके दोपहर में आराम करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में दिवस भाग लेने के लिए कहा है, लेकिन पूरा दिन भर नहीं, आधा घंटा। तो सर आज आधा लिया है, आधा बाकी क्योंकि एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। और इसके बारे में मैं ये बताने का ये है कि आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हो, जिस गांव में रहते हो, उसके आजू बाजू में थोड़ा देखिए कि हमारे शास्त्र संबंधित कुछ जगह है क्या। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि यहाँ पे भी कुछ आयुर्वेद का कार्य होता होगा प्राचीन काल में। और अभी मैं होशियारपुर में भी 2-3 लोग आए हैं वहां से, आर्य का कार्यक्रम था वहां पे, चरक आयतन, तो हम गए थे। तो हमें वहां पता चला कि एक 15 किलोमीटर पास ही जेजट का गांव है, आचार्य जेजट। हम जाके आए वहां, बहुत पूरा दिन वहां पे बिताया, पूरा वहां फोटो खिंचाए, वो उनका गुरुकुल मिला हमें वहां पे, पूरा खंडहर स्वरूप में। उस गांव का नाम ही जेजो है, वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में, पहाड़ी शुरू होती है वहां से, वहां पे।
बहुत सुंदर जगह है, पता ही नहीं लोगों को। और वहां पे जो मूल मंदिर था वहां पे मस्जिद हो चुकी है, और वो जेजो मालिक कहते हैं उसको, उनको पता ही नहीं कि जेजो क्या है, ये जेजे ऋषि का मंदिर था वहां पे। अब ये चीजें कहीं तो डॉक्यूमेंटेड करके गवर्नमेंट को भेजनी चाहिए। और वहां पे जो जेजो मालिक हो चुके हैं अभी, वो मस्जिद, वहां दुआ मांगने के लिए लोग बीमारी से दुआ मांगने के लिए जाते हैं, मतलब क्या जेजे हमारे आचार्य थे हमारे, तो वो ये पूरा बीच में 1000 साल पूरा खराब था हमारा। लेकिन हमें अगर आज नहीं उजागर किया तो ये भूल जाएंगे हम कहाँ है, कहाँ था। ऑलरेडी वी आर फॉरगॉटन सो मेनी थिंग्स। और ये हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का जो काम है, जो क्षेत्र है, वो मेंटेन करें। तो ये एक मेरा पैशन है, मैं करता रहता हूँ। तो अगर आपके आसपास कुछ जगह ऐसी होंगी जो मुझे पता चल रही है लेकिन आपको पता है, तो मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं उसको आपके नाम से डॉक्यूमेंटेड करके रखूंगा और आगे प्रेषित कर दूंगा। तो ये अकेले का काम नहीं है, तो आगे भी बहुत जगह है। अब मेरे विद्यार्थी है जो अभी मेरा पहचान हुआ, उज्जवल वर्मा नाम है उसका, उसने हमारे चरक आइलैंड में इतने फोटो निकाले कि इतने फोटो मैंने शादी में भी नहीं निकाले थे, उसके इतने भी बना दिए उसने। वो लड़का बहुत बहुत पैशनेट है हिस्ट्री के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। तो मैंने जस्ट उसको बताया कि आप जहाँ रहते हो ना हरियाणा में, वहीं पे असम गांव में अश्विनी कुमारों की जगह है, प्राचीन मंदिर है अश्विनी कुमारों, जाके आया। वहां गया, वहां पे पुजारी जी को मिला, फोटो निकाले, पूजा की, वहां पे अभिषेक किया। ये हमारी धरोहर हमें ही मेंटेन करनी है। इसमें क्या है ये हमें विश्वास नहीं, तो ऐसा करके नष्ट हो जाएगा। करके देखिए, अभी मैडम ने जो एक केस रखी है, तो मेरे पास में भी ऐसी केस थी कि जो केवल दैव पंचचिकित्सा से शांत हुई, औषध किसी भी औषधि से शांत नहीं हुई। मैं कभी सेशन में आके बता दूंगा। और हमने आई थिंक पहले निरूपण हमारे सर हुबली का निरूपण हुआ था 2016 में, आई थिंक 17 में हुबली में, 16 में हुआ था। वहां पे पूरा 1-2 घंटे का सेशन केवल दैव पंचचिकित्सा पे मैंने लिया था। तो वो किसने करना चाहिए? हमने करेंगे तो एलियंस आके करेंगे या यूरोपियन लोग करेंगे? उनको तो डिमोलिश करनी है हमारी कंट्री। इनको तो 2027 तक 47 तक ये गजवाई हिंद पूरा इस्लामिक कंट्री करनी है भारत, उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और यूरोपियन लोगों को ये क्रिश्चियन करना है, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आज नहीं जगेंगे हम तो हम नष्ट होने वाले हैं, ध्यान रखें। इसके लिए हमें हमारे धरोहर प्रति, हमारे संस्कृति प्रति, हमारे, मैं तो कहता हूं, मैंने अभी किसी से बात की कि आज आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाला एक भी वैद्य नहीं है। वैद्य के जो गुण ग्रंथ में बताए वो मतलब मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, जो अपेक्षा है। तो हम सारे लोग कौन है? वैद्य मानी, खुद को वैद्य मानने वाले हैं, वैद्य नहीं। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं शास्त्र के लिए, शास्त्र प्रति? सोचिए, ये थॉट यहां से लेके जाइए। डिग्री प्राप्त करना, प्रैक्टिस शुरू करना, एसी क्लिनिक खोलना, गाड़ियां खरीदना, शादी करना, बड़ी प्रॉपर्टी करना, ये जीवन के ध्येय नहीं होने चाहिए। वो बाय प्रोडक्ट है आपके, मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो कोई हम साथ में लेके जाने वाले नहीं है ऊपर। जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए सोचिएगा। अभी आपका समय है, जीवन का ध्येय तो चल रहा है, जीवन चल रहा है, पैदा हुए इसलिए खाना पीना करना पड़ता है, खाना पीना होता है इसलिए मल त्याग करना पड़ता है, नींद आती है नींद लेते हैं, कुछ तो करना चाहिए, घर वाले बैठने देंगे, इसलिए बीएमएस में आ गए, कैसे वैसे करके डिग्री की, एलोपैथी की प्रैक्टिस शुरू कर दी और बोर हो गए। फिर शादी की तो बच्चे हो गए, बच्चों के लिए काम कर रहे गधे के जैसा। ऐसा जीवन चाहिए या कुछ ध्येय से समर्पित होकर, शास्त्र के लिए समर्पित होकर कुछ काम करना है? आपको तय करना। मैंने तय किया था, मैं भी इस मोड पे था एक समय, तो मैंने तय किया कि मेरा पूरा जीवन शास्त्र के लिए जाना। हम कर रहे, प्रयास कम है लेकिन चल रहा। मेरे बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं, मतलब क्या देखो, काम करने वाले लोगों को जब आपके बारे में कोई आलोचना करता है, आज सबसे ज्यादा गालियां लोग मोदी को देते हैं,
मोदी किसी को उत्तर देते थे, वो तो अपना काम करो, वैसे हमें काम करना। ठीक है, रात बहुत हो गई है, सबको शुभ रात्रि। कल सुबह 6:30 बजे सेक्शन पहला सर लेने वाले हैं।